यूक्रेन ने निकोलेव शहर में मौजूद परमाणु प्लांट के करीब किए गए रूस के मिसाइल हमले के सबूत जारी किए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन उसके कई न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाकर तबाही का एक बड़ा प्लान तैयार कर चुके हैं और इसी वजह से उनकी सेना ने 2 रोज पहले यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट पर हमला किया। तब यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल पिवदेनोक्रेंस न्यूक्लियर पावर प्लांट से महज 300 मीटर दूर गिरी थी और अब उसने रूस के इस हमले के सबूत भी जारी कर दिए। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें परमाणु पावर प्लांट से थोड़ी ही दूर जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना हुआ दिखा। दावा किया गया कि रूस की मिसाइल गिरने से ही वहां यह गड्ढा बना। इसके साथ ही मिसाइल हमले के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ही बनी इमारतों को पहुंचे नुकसान की भी तस्वीरें जारी की गईं। और इन तस्वीरों को जारी करने के बाद यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की फौज एक के बाद एक उसके कई परमाणु प्लांट को निशाना बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है ताकि रूसी सेना से पूरी ताकत से। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों को डराया जा सके। यूक्रेन के मुताबिक जिस तरह से उसके जवानों ने खार्किव समेत रूस के कब्जे वाले कई दूसरे इलाकों में अपना दम दिखाया, उससे पुतिन पूरी तरह बौखला गए। खासतौर पर खार्किव के हाथ से निकलने पर उन्हें जोरदार चोट पहुंची। वहां जेलेंस्की के जवानों ने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का इस्तेमाल करके रूस की सेना को पानी पिला दिया। पुतिन की फौज के कई अहम ठिकानों को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन की सेना के भीषण हमलों से हारकर रूसी सेना खार्किव के कई हिस्सों से भागने पर मजबूर हो गई और कहा जाता है कि रूसी सेना के जवानों की इस हार से पुतिन अपने घर में ही बुरी तरह घिर गए। यूक्रेन की जंग लंबी खिंचने से पहले ही भड़के हुए रूस के लोगों ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। खुद पुतिन की पार्टी के एक सांसद ने ही उनके फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए। यानी खार्किव में रूसी सेना को पड़ी मार से पुतिन की छवि को तगड़ी चोट पहुंची। यहां तक कि यूक्रेन की जंग में पुतिन के साथ शुरू से खड़े उनके सबसे भरोसेमंद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दावा किया कि जंग से जुड़ी गलत जानकारियां मिलने से ही पुतिन सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन को झुकाने के लिए एक अलग ही प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए उसके ही परमाणु प्लांट का सहारा लिया। कहा जाता है कि इसके लिए उनकी सेना ऐसे हमले कर रही है जो सीधे न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उसके करीब हुए धमाके यूक्रेन को दहला कर रख देते हैं। क्योंकि यूक्रेन इस बात को जानता है कि अगर परमाणु प्लांट मिसाइलों के निशाने पर आ गए तो फिर ऐसी तबाही मचेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना ऐसे हमले करके उसकी सेना को मानसिक रूप से तोड़ना चाहती है और इसीलिए वो रूस के ऐसे हमलों को न्यूक्लियर ब्लैकमेल बता रहा है, जिसका सहारा लेकर वो यूक्रेन के लोगों में एक डर पैदा करना चाहता है। और डर ये कि जंग जीतने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो परमाणु पावर प्लांट पर हमला ही क्यों न हो, जैसा कि उनकी सेना पिछले करीब 6.5 महीने से जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट के आसपास कर भी रही है। Бачили певний ряд ядерного тероризму, який вони здійснили на Запоріжжі. जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट के पास छिड़ी जंग पर तो यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी चिंता जता चुकी है। IAEA की टीम ने वहां का दौरा भी किया था। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी पुतिन से प्लांट के करीब से भारी हथियार हटाने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील मानना तो दूर, पुतिन ने यूक्रेन के एक और परमाणु प्लांट को निशाने पर ले लिया।